पाने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति के लिए हमारे श्राद्ध पक्ष आता है। हाँ। श्राद्ध पक्ष में हम सभी पिंड तर्पण करते हैं। और एक ग्रंथ भी होता है श्रीमद् भागवत कथा जी। ये कथा प्रथम दिन की जो कथा होती है वो केवल पितरों के लिए की जाती है। अच्छा, पहला दिन जो पहले दिन की जो कथा होती है उसमें धुंधकारी आत्मदेव का वर्णन आता है। जी। तो पहले दिन की जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वैसे तो 7 दिन की पितरों के लिए ही है, लेकिन प्रथम दिन का महत्व हमारे पितरों के लिए है। हमें यहाँ सुनते हैं उनके नाम का संकल्प लेकर के जब हम भागवत कथा कराते हैं तो जो मोक्ष में उनको मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं, इसमें एक व्याख्यान आता है कि शेषनाग की बहन थी जरत्कारु, और जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे, दोनों के नाम सेम थे। वो मार्ग से निकल के आ रहे थे तो उनके पितृ उल्टे लटके हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा हम इस कुंड में उल्टे लटके हुए हैं, हमारे मोक्ष के लिए कोई कार्य करो। उन्होंने कहा क्या कार्य है? कि आप शेषनाग की बहन जरत्कारु से यानी अपनी नाम राशि की पत्नी से विवाह करना, उससे जो पुत्र होगा तब हमें तृप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। अच्छा। हाँ। तो बोले कि अब मैं कहाँ तलाश। अब उधर यही शेषनाग के पास हुआ, बोले कोई वर ढूंढ करके लाओ, हमें बेटी का विवाह करना है। तो वहाँ के जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि आप भी ऐसे ही विवाह करना है, जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, उनके साथ अपनी बहन का विवाह करना है। अब ढूंढने के लिए जब पहुंचे हैं तो ऋषि बैठे हुए थे, बोले आप विवाह कर जाइए लेकिन मेरी शर्तें होंगी। बोले क्या शर्तें हैं? कि पहली शर्त यह है कि जब पुत्र हो जाएगा और फिर मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, मैं अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके फिर तब के लिए निकल जाऊं। अच्छा। और जब तक वो मेरी सेवा में रहेगी और जिस दिन कुछ त्रुटि हो गई उसी दिन मैं चला जाऊंगा छोड़ करके। तो अच्छा, आज के समय में कोई ऐसा जवाई देखेगा जो कमा नहीं रहा हो? कोई आज के समय में नहीं देखेगा। उन्होंने कहा मैं कमाने नहीं जाऊंगा, भरण पोषण कैसे होना है मुझे नहीं पता। शेषनाग बोले चलो हमें विवाह करना है। उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद उनके आस्तिक मुनि नाम के पुत्र हुए। जब आस्तिक मुनि नाम के पुत्र हुए, उन्होंने जब पितृ तर्पण किया तब उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अच्छा। तो आज के समय में क्या होता है कि जैसे कुल बेटी का कुल अलग